In this lecture, I will explain you about the acidic character of alcohol and phenol, reaction of aliphatic alcohols as nucleophile and as electrophile. एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स इतने कमज़ोर एसिड होते हैं कि वो ब्लू लिटमस को रेड भी नहीं कर पाते, बट जब एक्टिव मेटल लाइक सोडियम एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जो कि उनके एसिडिक करेक्टर को शो करता है। जस्ट लाइक दैट इथेनॉल में जब सोडियम मेटल ऐड करते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस is the symbol of their acidic character. Aliphatic alcohols like methanol, ethanol, propanol etc. फिनोल क्या वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। चूँकि मिथाइल इथाइल जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के थ्रू OH ग्रुप के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन का रिलीज होना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई एलिफेटिक एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, नॉट ओनली फिनॉल बट इवन देन वाटर। ऑन द अदर हैंड फिनॉल की बात करें तो दिस C6H5 ग्रुप यानी फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। OH ग्रुप के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करके कम कर देता है, जिससे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से अट्रैक्शन कम हो जाता है और हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाता है। दैट इज वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड होते जाते हैं, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती रहती है। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल प्लस आई इफेक्ट 1 times बिकॉज ऑफ 1 रिलीजिंग ग्रुप। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स plus I effect 2 times because of 2 releasing groups. In case of tertiary alcohols, plus I effect become 3 times because of 3 alkyl groups जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ ज़्यादा होने से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसका असर ऑक्सीजन पर आता है, और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज एंड इंक्रीज होता चला जाएगा, और जब हाइड्रोजन का अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिलीज एज एच पॉजिटिव आयन मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज वाई टर्शियरी अल्कोहल्स आर वेरी वेरी लेस एसिडिक इन नेचर। लुक हियर, इथेनॉल इज लेस एसिडिक इवन देन वाटर। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, एंड वाटर इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, और वी कैन से फिनॉल इज मोर एसिडिक देन water as well as alcohol. That is again because of minus I effect created by this phenyl group जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है और हाइड्रोजन का रिलीज इजी हो जाता है, और चूंकि एसिडिक करेक्टर हाइड्रोजन के रिलीज से ही मेजर होता है, दैट इज वाई दिस वन बिकम मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो OH ग्रुप के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, जिससे हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव आयन का रिलीज होना आसान हो गया, तो दैट विल बिकम मोर एसिडिक। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ दिस मिथॉक्सी ग्रुप जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन जो OH ग्रुप का ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन का अट्रैक्शन इंक्रीज होगा एंड इट विल नॉट रिलीज, और इसका रिलीज डिफिकल्ट हो जाएगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेसर एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। क्वेश्चन 11.14 जिसमें पूछा गया है कि फिनॉल इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, और साथ ही ये पूछा गया है कि 2 रिएक्शंस दीजिए जिससे फिनॉल का एसिडिक करेक्टर एक्सप्लेन हो रहा हो। अब फिनॉल वाटर को प्रोटॉन दे पा रहा है, बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। इसका मतलब फिनॉल इज एसिडिक इन कंपेयर टू वाटर, जबकि वाटर
इथेनॉल को खुद प्रोटॉन दे रहा है। इसका मतलब वाटर इज एसिडिक इन कंपेयर टू ethanol. I had already explained that minus I effect increase the acidic character and plus I effect decrease the acidic character. Two reactions of phenol, one by sodium metal, salt, sodium phenoxide plus hydrogen gas. That is the liberation of hydrogen gas. It will show acidic character in phenol. Phenol when react with sodium hydroxide, which is base, form salt and water. This one is the another reaction which show acidic character of phenol. Dipole moment of aliphatic alcohol is more than that of the phenol. Phenol में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और जब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जिसका बॉन्ड लेंथ इस सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम होगा, और जब बॉन्ड लेंथ कम होगा तो डायपोल मोमेंट भी कम आएगा. दैट इज बिकॉज डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ. चार्ज तो जो OH पर यहाँ है दैट विल बी रिमेन सेम इन केस ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल. केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल की टू टाइप रिएक्शन होती है जिनमें एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल काम करता है और कुछ वो जिनमें एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है. जब O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, क्योंकि यहाँ से H एज ए पॉजिटिव लेगा एंड दिस O विल बिकम नेगेटिव, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. एल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से एक्ट करता है तो एल्केन्स बनते हैं. एल्कोहल यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और दिस O जो कि यहाँ से OH बॉन्ड क्रैक हुआ है तो O अटैच होगा मैग्नीशियम से पॉजिटिवली चार्ज, और O जब मैग्नीशियम पे अटैच हुआ तो O से जुड़ा हुआ CH2, उससे जुड़ा हुआ CH3, तो ये सब मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा. और जो एल्केन में कार्बन्स हैं दे आर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नॉट फ्रॉम द एल्कोहल. एल्कोहल से तो केवल OH का H ही प्रोवाइड होगा इन दिस रिएक्शन. रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. द रिएक्शन इज सेड टू बी एस्ट्रिफिकेशन. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में दिस कार्बन बिकम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिस पर ये एल्कोक्साइड एल्कोहल का O अटैच होगा तो उसके साथ एल्काइल ग्रुप भी होगा एंड बिकम एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. द सेम रिएक्शन विद एसिड एमाइड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है. अगेन दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन with the break of this bond. Similarly with acid chlorides के साथ भी अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और कार्बोनिल कार्बन पर अटैच हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर बन रहा है. चूँकि दिस बॉन्ड यहाँ से क्रैक होगा तो क्लोरीन चूँकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहाँ पर तो ये एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही एंड फॉर्म एस्टर्स. एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है एंड वी हैव एस्टर अलॉन्ग विद कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो कि प्रोटोनेशन के बाद ही वर्क कर सकता है. यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो चूँकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दैट इज़ वाई दिस वन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन एल्कीन्स. दिस इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस ethene and water at 170 degrees Celsius. The reaction takes place. This H positive from the sulfuric acid attack on this oxygen जो कि लोन पेयर की वजह से लॉइस बेस भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी बन रहा है. H पॉजिटिव यहाँ अटैक करता है तो ये OH2 चूँकि H जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही यूटिलाइज होंगे, और चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यूटिलाइज हो रहे हैं तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, दिस OH2.
एंड क्विकली, चूँकि यहाँ रिपल्सन आ रहा है, कार्बन भी पॉजिटिव ऑक्सीजन की कंपेयर में, और ऑक्सीजन यहाँ पॉजिटिव हो गया बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन, दिस बॉन्ड बिकम वीकर एंड क्रैक्ड। और जब बॉन्ड क्रैक होगा तो H2 रिलीज हो जाएगा और कार्बन ये बन जाएगा पॉजिटिव दिस। और यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव कार्बन है, कार्बोकैटायन उससे अटैच ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अप्लाई होगा, जिससे दिस हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड दिस बॉन्ड गोज देयर एंड वी हैव CH2CH2 along with the proton, that is deprotonation here. Dehydration of alcohols in ether में एल्कोहल की एक्सेस होता है और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट लो टेम्परेचर दैट इज 140 डिग्री सेल्सियस we have ethers, and in such a reaction symmetrical ethers will form. चूँकि यहाँ प्राइमरी एल्कोहल ही वर्क करेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल तो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी काम कर रहा है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी। तो वन एल्कोहल में यहाँ प्रोटोनेशन हुआ तो OH2 और ये क्रैक, वाटर रिलीज और बना इथाइल कार्बोकैटायन, जिस पर ये न्यूक्लियोफाइल दूसरा एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। हम इस एरो को ऐसे भी शो कर सकते हैं लाइक दैट, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये एल्कोहल इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैच हो गया, जिससे बॉन्ड हाइड्रोजन का कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन तो ऑल साइड, यहाँ पर भी रिपल्सन है, ये भी रिपल्सन है, ये भी रिपल्सन है। चूँकि हमें रिक्वायरमेंट ईथर की है तो हम इस बॉन्ड को यहाँ से रफू चक्कर कर देंगे और जिससे बनेगा आपके पास ईथर और प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू लिया गया था फॉर द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीजन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और द pyridinium क्लोरोक्रोमेट, वी हैव एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और सेकेंडरी एल्कोहल इन द सेम कंडीशंस oxidize into ketones. These reactions also take place in presence of copper or silver at 573 Kelvin, and in such a condition this reaction is said to be dehydrogenation, चूँकि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। In the presence of strong oxidizing agent like potassium dichromate acidic or KMnO4 alkaline, primary alcohol gets oxidized into carboxylic acids.